26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। मतलब 26 नवंबर को ही जो संविधान वो बन के तैयार हो गया था और फिर उसके 3 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी वजह से 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और बाबा साहब को संविधान के कोटा या बराबरी का ओहदा मंजूर नहीं था। यूआरसी सरकार तो बन गई, पर उसका चलना कदम कदम पर दुश्वार हो रहा था। गांधी जी ने तो बहुत पहले ही लाट साहब वेवल को इस खतरे से आगाह किया था। मैं करने जा रहा हूं, क्या इससे उसका भला होगा? इस कदम से क्या उसे कुछ मिलेगा या नहीं? इससे क्या वो अपने भाग्य और जीवन को सुधार पाएगा या नहीं? या यूं कहो, ऐसे करोड़ों को स्वराज मिलेगा या नहीं, जो तन और मन की भूख से तड़प रहे हैं, जिनके पेट भी खाली है और हृदय भी। फिर देखना, तुम्हारी सारी शंकाएं छूमंतर हो जाएंगी। संविधान दिवस मना रहा है। आप लोगों को पता है ना, यदि हमारे भारत में संविधान नहीं होता तो क्या होता, इसके परिणाम क्या होते। इस संविधान को बहुत ही मेहनत के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया। उन्होंने इसके लिए बहुत ही प्रयास किया और
ऐसे कानून और नियम उन्होंने बनाए हैं। हमारे जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य हैं ये सभी जानते हैं। इस संविधान के द्वारा हम अपने मौलिक अधिकारों को, अपने हक को प्राप्त करते हैं और अपने कर्तव्यों के द्वारा हम जिम्मेदार व्यक्ति बनते हैं। भारत का संविधान इसलिए बनाया गया है कि सभी लोगों को समानता का अधिकार मिले। पहले हमारे देश में साम्राज्यवादी सत्ता था, राजा लोग राज्य करते थे और अपना नियम बनाते थे। कुछ कमज़ोर लोग हैं जिनको उनका लाभ नहीं मिल पाता था, वे लोग अपने आप को हीन समझते थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये समता लाने के लिए, भेद को मिटाने के लिए, चाहे वह जातिगत भेद हो, वर्गवत भेद हो या अन्य किसी प्रकार लिंगगत भेद हो, इनको मिटाने के लिए एक संविधान बनाया है और उस संविधान का पालन करने के लिए सबको आगाह किया है, जिससे हम सभी अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें और बिल्कुल निश्चल, बिना भय के, बिना डर के अपने जीवन को बिता सकें। सबको बोलना है जी, धन्यवाद सर। इसके बाद हम अपने अन्य साथी श्री वंशी सर के पास चलते हैं कि सर का मेन पर्पज ये है कि हम सभी लोगों को समानता का अधिकार, चाहे छोटे हों, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी वर्ग के हो, सबको एक समान अधिकार इस संविधान कानून के अनुसार दिया गया है। इसका निर्माण में मुख्य भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। इनके अलावा और उनके समिति के सदस्य का भी है, लेकिन इनका सर्वाधिक महत्व भीमराव अंबेडकर को जाता है और संविधान के जनक भी कहे जाते हैं। और अतः पहले तो हमारा देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन स्वतंत्र होना ही पर्याप्त नहीं था। पर्याप्त एक कानून व्यवस्था, सुचारू रूप से शासन व्यवस्था को और पूरे समाज को, देश को चलाने के लिए आवश्यक था। इसलिए एक संविधान की आवश्यकता हुई और इस तारतम्य में ये समिति गठन किया गया और संविधान की रचना हुई। वैसे तो ये संविधान का रचना 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन इसका लागूकरण करने में 1 साल का समय लग गया। अंततः ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से हम उस दिन को रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। अर्थात उस दिन से हमारा देश गणतंत्र हो गया, माने सबके लिए समान अधिकार हो गया। एक हमारे भारत गणतंत्रात्मक देश के रूप में माना जाता है। इस तरह के हमारे यहाँ शासन व्यवस्था समता के रूप में मनाया जाता है और तब से हम लोग इस दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो इस दिन को हमें गर्व होना चाहिए। देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत होती है, वैसा ही हमारे स्कूल को, इस संस्था को चलाने का भी एक नियम होता है और इस नियम में सभी को चलना है, चाहे शिक्षक हो चाहे हम लोग हो, है ना, बच्चे लोग हो चाहे शिक्षक हो, सभी को नियम के अनुसार चलना है। समय में आइए, समय में जाइए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, जो होमवर्क मिलता है उसको कीजिए और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अनुशासन में रह के जो अपने कार्यों को निर्वहन करता है वही सच्चा नागरिक बनता है, सच्चा विद्यार्थी बनता है। ठीक है, और देश के लिए अपना सर्वोच्च देने का प्रयास करता है। यही सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।